दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपको पुत्रदा एकादशी की पौष मास की पुत्रदा एकादशी की कथा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत तथा उपवास किया जाता है। यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है। प्रत्येक मास में 2 एकादशियाँ तिथियाँ आती हैं, मतलब हर एक महीने में 2 तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही पूरी करते हैं। दोस्तों एकादशी की अब हम शुरू करते हैं एकादशी महारानी की कथा। एकादशी महारानी मैंने इसलिए बोला क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब एकादशी के लिए उत्पन्न किया था तो उनका औरत के रूप में जन्म हुआ था, इसलिए हम इनको कहते हैं एकादशी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसकी कथा। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, भगवान आपने सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की, अब कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुति होने के कारण, मतलब उसके यहाँ पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, होने के कारण सदैव चिंतित ही रहता था। राजा के पितर भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया था, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं, हाथी अपने बच्चों के साथ। और इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश ध्वनि से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा कि इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको पुत्र यह दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा इस अंग के फड़कने से शुभ संकेत समझकर घोड़े से वहीं उतर गया। मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहां बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहिए। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, हम आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया।
इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा महल वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भधारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कथा पुत्रदा एकादशी की। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस दिन हमें किस चीज़ का सागार लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन हमारे लिए गौ माता के दूध का सागार लेना चाहिए। इसे हम भगवान श्री हरि के लिए भोग भी लगा सकते हैं। और आज के दिन जिन महिलाओं के यहाँ पुत्र या संतान नहीं है वो इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करें और गौ माता के दूध से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक भी करें, लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके पारण की। तो पारण समय है दोस्तों, इसका पारण समय है एकादशी के दूसरे दिन, मतलब 21 तारीख को आप व्रत करेंगे तो 22 तारीख को आपको सुबह सूर्योदय हो जाए तब 6:40 से लेकर 9:21 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस दिन हम भोग किस चीज़ का लगाएं भगवान विष्णु को, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा करनी है और लड्डू गोपाल की, तो भगवान विष्णु को केले का फल अधिक प्रिय है, तो आप केले का भोग अवश्य लगाएं। साथ में मिठाई और दूध को शामिल ज़रूर करें। दूध मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप इससे श्री हरि जी के लिए भोग लगाएं। और भोग लगाते समय आप इस चीज़ को अवश्य बोलें कि हे प्रभु, हे भगवान, जो मेरे पास है वो आपका ही दिया हुआ है, आपके द्वारा दिए हुए को ही मैं आपको अर्पित करता हूँ, कृपा करके आप मेरे इस भोग को स्वीकार करो। इसी तरह से आप भगवान को बोल देना है और भोग लगाना है। लड्डू गोपाल की सेवा आप अवश्य करें, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं वो ज़रूर करें। और यदि बच्चे हैं और किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी है तो ये उपाय अवश्य करें और भगवान लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करें। और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आप दिन रात आप जब पाठ कर सकते हैं और जागरण कर सकते हैं। और यदि आप जब आप पारण करें तो उस समय आपके लिए ब्राह्मण का सीधा दान निकाल देना है, आपको सूखा सामान निकाल देना है आपको। उसके बाद आप अपना पारण करने के बाद आप संकल्प लेके किसी ब्राह्मण के यहाँ आप ये सूखा दान दे सकते हैं, या फिर यदि आप भोजन करा सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मण को, साधु संत को भोजन अवश्य कराएं द्वादशी के दिन। और दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो दूसरों तक भी शेयर करें, अपने तक ना रखें, ताकि दूसरों के लिए भी इन सब चीज़ों के फ़ायदे मिले और जानकारी मिले। और साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्ण।